From the Congress Party, we have our old friend Mr. Bharat Singh. भरत सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार राजू भाई। नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। भरत सिंह जी आपको मुबारक हो। बहुत अच्छी खबर आ रही है राजस्थान से। आज जो वहाँ पे वोट पड़े हैं तो जो खबर आ रही है वो आपके लिए तो बहुत अच्छी है। सुनने में यह है, आपको क्या खबर मिल रही है सर? रिवाज बदलेगा इस बार। रिवाज बदलेगा, क्या बात है। मतलब इस बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान की जनता, जो मोदी जी ने, आपको याद होगा कि जब गुजरात का चुनाव हुआ था और उसमें प्रभारी अशोक गहलोत जी थे और जब गुजरात गए थे तो उन्होंने एक मीटिंग में सभा में कहा था कि यहाँ पे राजस्थानियों का क्या काम है, ये राजस्थानी यहाँ पे क्यों आया है। तो अशोक गहलोत जी ने कल ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं राजस्थान का हूं और राजस्थान का ही रहूंगा और राजस्थान की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और इस चुनाव में राजस्थान की जनता जो है वो गुजरात को जवाब देगी। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि आज जिस तरह से वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत को अगर देखें तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने निकल के जो वोट दिया है वह अशोक गहलोत जी को दिया है और एक तरह से करारा जवाब गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। भरत सिंह जी, जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे हर स्टेज में जब बोलते थे कि आपको रसोई का गैस सिलेंडर राजस्थान में सबसे सस्ता मिलता है पूरा देश में, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी 200 यूनिट फ्री, किसान कर्ज माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, वुमन को पेंशन, फार्मर्स को 2000 यूनिट, फिर इंदिरा गांधी रसोई, इतना 8 रुपया 10 रुपया में, इतना जबरदस्त गरीब कल्याण स्कीम के आगे आपको बीजेपी की था कि कन्हैया लाल मर्डर केस में कुछ हो नहीं रहा है, 18 महीने हो गए, पीएफआई का रैली, अशोक गहलोत खुलेआम पीएफआई को रैली करने दे रहे। तो ये एक आपका गरीब कल्याण स्कीम था और ये सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बात करते थे। तो आखिरकार क्या स्विंग हो सकता है, क्या स्विंग हो गया कि कांग्रेस को, सबको लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगा? भरत सिंह जी देखिए नामबियाल जी, एक चीज आप समझिए, जब मैं जिंदा रहूंगा, जब मेरा पेट भरेगा तब मैं जिंदा रहूंगा और जब मैं जिंदा रहूंगा तो बाकी के बारे में सोच सकता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच सकता हूँ, राम जी के बारे में सोच सकता हूँ, हनुमान जी के बारे में सोच सकता हूँ, अल्लाह के बारे में सोच सकता हूँ, कृष्ण, सभी के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन जब मैं जिंदा रहूंगा, जब मेरा पेट भरेगा तभी तो मैं जिंदा रहूंगा। और कहीं ना कहीं इस चीज को कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसको समझते हैं कि राजस्थान की जनता के ऊपर इस समय जो महंगाई का बोझ है, केंद्र ने जो लाद के रखा है, उसे कम करना चाहिए और उनको सहूलियत देना चाहिए। और इसी को देखते हुए पिछले 1.5-2 सालों से जिस तरह से, चाहे वो रसोई गैस सस्ता करने की बात कर लीजिए, चाहे वह बाकी योजनाओं की बात कर लीजिए, जहां 25 लाख रुपए तक एक गरीब अगर जाता है, आपको पता होगा कि लाख रुपए गरीब के पास नहीं होता है इलाज करा सके, लेकिन आज अगर राजस्थान में पहला एक प्रदेश ऐसा है कि जहां पे गरीब जनता के लिए भी 25 लाख रुपए का इलाज मुमकिन है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। चिरंजीवी स्कीम में 50 लाख कर दिया, बहुत जबरदस्त काम। मतलब चुनाव के पहले 25 लाख तो दे ही रहे थे, चुनाव के बाद हम उसे 50 लाख करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग लुभावने वादे हमने नहीं कर देते हैं देश के प्रधानमंत्री के जैसा या भाजपा के जैसा कि 15 लाख रुपया दे दूंगा, काला धन लेके आ जाऊंगा, ये सब जुमले जो है बीती बात हो गई और सब लोग देखे पिछले 10 सालों में। तो अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से 25 लाख रुपया, आप स्वास्थ्य पे देख लीजिए, चाहे वो 500 रुपया गैस सिलेंडर देख लीजिए, चाहे युवाओं को 4000 जो है वो भत्ता देने की बात कर लीजिए, चाहे वो महिलाओं को 1,40,00,000 मोबाइल देने की बात कर लीजिए। तो ये सारी योजनाएं जिस तरह से एक के बाद जो है राजस्थान में अशोक गहलोत जी लाए, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ घोषणा की, पिछले 1.5 सालों से हमारी पार्टी और वहां के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाओं को वहां की जनता ने परखा है और देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिवाज बदलेगा, जो राज है ना वो नहीं बदलेगा, रिवाज बदलने जा रहा है। और पहली बार ऐसा होगा राजस्थान में 35 साल के बाद कि कांग्रेस पार्टी
फिर से मतलब 5 साल तो राज कर लिए और 5 साल राज करने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो चुना है, और मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं इसलिए कि चुना है। आप कहेंगे कि जल्दीबाजी हो सकती है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आज जो है वो जनता ने दिखा दिया है, और बहुत सारे रिपोर्टरों का, बहुत सारे चैनलों पे मैं खुद देखता हूं, शायद आपको भी पता होगा, फीडबैक तो आपको भी मिलता होगा कि इस समय जो माहौल चल रहा है वो माहौल जो है जादूगर का माहौल है, और जादूगर की छड़ी जो है वो चल गई है राजस्थान पे, और आने वाले समय में 3 तारीख को ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। And it's 68% at the moment, at the last count, 68% प्लस 68% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है राजस्थान में अभी तक। 5 बजे तक के जो फिगर्स थे, विच इज फैंटास्टिक बाय द वे, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये जो इतना बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है ये चेंज के लिए है, ये बदलाव के लिए। भरत सिंह जी, देखिए ये अपना अपना आकलन है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से कर्नाटक में भी बदलाव की बात की थी जी। इसी तरह से कहा था कि कर्नाटक में हम तो जो वोट पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हिमाचल में भी बात किया था। अब राजस्थान, अगर मान लीजिए राजस्थान में ये चेंज के लिए पड़ा है तो मध्य प्रदेश में भी चेंज के लिए ही पड़ा होगा जी। मध्य प्रदेश में तो जो वोटिंग हुई है वो भी जबरदस्त वोटिंग रही है। तो ये भी क्या चेंज है क्या? तो वहां पे जो है भाजपा के प्रवक्ताओं का जो है वो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, रवैया चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो क्या है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के लिए पड़ा है। अब बेचारे खुद शिवराज सिंह चौहान परेशान है कि मेरी स्थिति क्या होगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं। वही वसुंधरा राजे जी का वही स्थिति है कि मेरा क्या होगा। तो भाजपा यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। अपने नेताओं को या अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से यूज करती है, काम जब खत्म हो जाता है तो उसे जो है हटा देती है। भरत सिंह जी, तेलंगाना में राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, एक जबरदस्त स्लोगन है, पूरे लोगों के दिल में बैठ गया। मगर जो मार्जिन है आप लोग का, केसीआर को 47% वोट मिला था और आपको 28% वोट मिला था। मगर आपके स्कीम्स जबरदस्त है। यहां पर भी गैस वही एकदम कम से कम रेट में, महालक्ष्मी योजना, फिर अम्मा इंदिरा योजना, जबरदस्त योजना की गरीबों को, जिसके लैंडलेस है, जिसपे का कोई जमीन नहीं, उनको जमीन देना, 5 लाख घर बनाने के लिए देना। ऐसे जबरदस्त स्कीम लेके आप जा रहे हो, तो आप लोगों के 18-20% जो 2018 में आप लोग पीछे थे, क्या ये पूरा कवर अप करके आप तेलंगाना जीत पाएंगे? बिकॉज एक बहुत बड़ा मार्जिन था 2018 में, केसीआर जिस प्रकार से आगे निकले थे। मगर आपका जबरदस्त गरीब कल्याण स्कीम योजना है, हर सेगमेंट के लिए, स्टूडेंट से लेके बुजुर्गों को लेके, वुमन को लेके, लैंडलेस लेबर को लेके, फार्मर्स को लेके, हर सेगमेंट को आपने कवर कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि ये पूरे परसेंटेज आप कवर करके जो बड़ा परसेंटेज का जंप लेना पड़ेगा, वो हासिल होगा आपसे? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से देश में इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मतलब एक अपने चरम पे है इस समय, नामिया चीज, उस चीज को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, वो जो है यहाँ हमारी जहाँ पे पार्टी इस समय कर्नाटक में भी रनिंग में है और इस समय हिमाचल में है, तो जो हमने योजनाएं दोनों राज्यों में लाके और सक्सेसफुली तरीके से हमने उसको दिखाया कि कर सकते हैं ये, और देश की जनता को हम महंगाई से निजात दिला सकते हैं। बेरोजगारी भी हम जहां जहां हमारी सरकार है, देखिए हम वहां पे काम बेरोजगारी पे भी करना शुरू कर दिए है। रोजगारों को कैसे किस तरह से नौकरी मिले वो हमने शुरू कर दिया है। अगर उनको जब तक नौकरी नहीं मिलता है तो किस तरह से उनका घर परिवार, उनका खर्चा चले, वो हम बंदोबस्त करके दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार, ये जो योजनाएं हैं, देश की जनता, चाहे वो तेलंगाना की बात कर लीजिए, चाहे वो राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तो ये वहां की जनता ये समझ रही है कि नहीं, अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। देखिए दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा कितनी बड़ी छलावे वाली पार्टी है, और छलावे वाली पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड देखिए। उन्होंने जो है राजस्थान में घोषणा की और मध्य प्रदेश में घोषणा की कि हम 450 रुपए का आपको गैस सिलेंडर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप वहां पे 450 का गैस सिलेंडर दे सकते हैं तो क्या बाकी देश की जनता ने गुनाह किया था? क्या बाकी देश की जनता ने आपको वोट दे के चुना नहीं था? क्या देश का प्रधानमंत्री आपको बनाया और पिछले 10 सालों से बना के रखा है?
और आप जो है आज कह रहे हैं कि हम 450 का गैस सिलेंडर दे सकते हैं, तो कैसे देंगे आप? पहले तो ये बताइए, देंगे कैसे आप? क्या हमारी योजनाओं को चुराने का जो है वो एक तरीका आपने चुना है कि हम जो चोरी तो पहले सांसदों की चोरी करते थे, विधायकों की चोरी करते हैं, अब जो है कांग्रेस की योजनाओं की भी चोरी करें? कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन देश की जनता समझदार है और वो जानती है कि ये जुमला आपके माध्यम से बोला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जुमला नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जो वादा कर रही है और वो वादा पूरा करती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो जिस तरह से अगर 450 का सिलेंडर आप मध्य प्रदेश में देने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में देने की बात कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, आप देने की बात वहां पे कर दिए, लेकिन यहाँ पे लागू कर दीजिए ना, गोवा में लागू कर दीजिए आप जो है जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पे लागू कर दीजिए ना, तब तो देश की जनता आप पे भरोसा करेगी। महाराष्ट्र से शुरू कीजिए, महाराष्ट्र से शुरू कीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ, इसमें अगर 200 एक 200 अगर तीनों पार्टियों ने अगर कम किया तो 600 रुपया तो ऐसे कम हो जाएगा। मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि ब्रज मथुरा 2 दिन पहले वहीं पर थे, कल वहां वहीं पर थे, बोले कि ब्रज को भी मैं, मथुरा को भी उतना ही भव्य बनाऊंगा, कृष्ण जन्मभूमि को उतना ही भव्य बनाऊंगा। जैसे अलग अलग उन्होंने कहा कि हर चीज को उन्होंने ठीक कर दिया है, चाहे वो केदारनाथ हो, उज्जैन के मंदिर हो, महाकाल के मंदिर हो, अयोध्या शुरू कर दिया उन्होंने, तो बोले कि हर चीज भव्य हो गया, मथुरा भी भव्य हो गया। और जो अमित शाह जी आज भी हर मंच पर बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को 12:22 पर प्राण प्रतिष्ठान प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस प्रकार से करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर चीज जिस प्रकार से बीजेपी हिंदुत्व का लहर कब तक साथ देगा, सब तो ठीक हो जाएगा? भरत सिंह जी, ये एजेंडा क्लियर है, बिकॉज आज भी अमित शाह ने इस चीज को दोहराया है। कल मथुरा में प्राइम मिनिस्टर थे, बोले कि कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, इसको भव्य उतना ही भव्य बनाऊंगा जितना उज्जैन महाकाल है, केदारनाथ है, अयोध्या बन रहा है, काशी विश्वनाथ बन रहा है। भरत सिंह जी, हिंदुत्व का लहर इन टोटल देश में चलने वाला है। देखिए, हिंदुत्व की लहर है और भाजपा की कहर है। देश की जनता के ऊपर भाजपा कहर ढा रही है और वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सारे चीजों का वो कहेंगे कि आप कहेंगे कि भाजपा में तो कोई भ्रष्टाचार ही नहीं। अरे भाजपा भ्रष्टाचार युक्त पार्टी हो गई है, मुक्त नहीं। मुक्त बोलती थी, मुक्त कर देंगे, कांग्रेस को मुक्त कर देंगे। इस समय सारे भ्रष्टाचारी जो है वो सदाचारी के साथ मिल गए हैं। तो भ्रष्टाचार की बात करने वाली भाजपा, सभी भ्रष्टाचारियों को लेके भाजपा जो है भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बन गई है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मैं भव्य जो है अब कृष्ण मंदिर बनाऊंगा। देखिए, भव्य कोई बने, मंदिर बने या ना बने, लेकिन देश के एक व्यक्ति को भव्य बनाने का इन्होंने गारंटी लिया है, वो अदानी जी हैं। अदानी जी को भव्य बनाने में हर चीज, हर तरह से वो सक्षम है और वो कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा, जरूर चाहता हूं कि देश में अगर कोई भी मंदिर बन रहा है तो बनना भी चाहिए और उसे बनाना भी चाहिए। भाई, आप सरकार में आए हैं, आपने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करिए। आपने जो वादे किए थे उसे आप पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई, जब हमारी सरकार आएगी, हम जो वादा करेंगे हम उसे पूरा करेंगे। तो ये उसका उस पार्टी की जवाबदारी होती है और जिम्मेदारी होती है कि जो हमने जो है जनता से वादा किया है उन वादों पे खरे उतरे। लेकिन जनता से वादा आपने ये भी किया था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरी भी हर साल देंगे, हम जो है महंगाई भी खत्म कर देंगे, हम जो है वो महंगाई डायन की बात करते थे, उस महंगाई डायन को भी आप जो है खत्म करके जो है सबको उस मुक्ति दिला देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आप एक ही जगह अटक गए हो, मंदिर और मस्जिद की बात पर अटक गए हो। बाकी तो आप भूल गए कि बेरोजगारी, स्मृति ईरानी जी को देश की जनता, देश की महिलाएं तो ढूंढ ही रही हैं कि कहाँ है, वो दिखती नहीं है। कहाँ वो इतनी एक्टिव थी उस समय जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। सिलेंडर गैस का जो है बाटला लेके घुमा करती थी, संसद नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूरे, ऐसा एक है गाना है। तो उसी तरह से स्मृति ईरानी जी भी अब नगरी नगरी द्वारे द्वारे, तो क्या किसी के हाथ दिखती भी नहीं है और किसी मंच पे नहीं दिखती है। भरत सिंह जी, एक छोटा सवाल है, थोड़ा डाइवर्शन है जी, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ा डाइवर्शन। कि कल की बात, परसों की बात जी, वो अपना बच्चा एक कैप्टन गुप्ता साहब उत्तराखंड के शहीद हो गए
कश्मीर में रजौरी में आतंकवादियों से लड़ते हुए, तो उनकी माता जी को दिख रहा है, मतलब असल असलियत क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो वीडियो आया है उसमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई मंत्री है और आसपास भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, वो जबरन सेल्फी ले रहे हैं उससे। वो कह रहे हैं ये क्या तमाशा आपने लगा रखा है। उनकी माँ जो है वो बिल्कुल रोती हुई उनको धक्का दे रही हैं, और ये लोग जो हैं उनको मतलब जबरन पकड़े हुए हैं। ये क्या है यार, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मतलब ये क्या हो गया लोगों को? क्या सेल्फी ले रहे हैं आप उनके साथ, उनको कुछ दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, और चेक तो एक्सेप्ट भी नहीं किया वो माता जी ने, बोले कि वो बेचारी रो रही हैं, उनका बेटा चला गया है, मतलब, और अभी तक उस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, मतलब उसको तो बाहर निकालना चाहिए एकदम। देखिए राजीव भाई, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भाजपा के नेताओं को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा एक नौजवान हमारे देश पे शहीद हो गया है, कुर्बान हो गया है। आपको जो देना था, जो करना था, उसे बैठ के समझा के बुझा के दे सकते थे, लेकिन जिस तरह से ये सर्कुलेट हुआ है मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और जिस तरह से दिख रहा है कि जो चेक दिया जा रहा है, सेल्फी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी घटना है। और दूसरी बात, उस मंत्री को ये नहीं समझ में आया कि वो हमारे देश पे वो शहीद नौजवान जो कुर्बान हुआ है, उसकी माता की क्या स्थिति होगी। वो उस समय फोटो खिंचवाने के लिए, मतलब आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। रही बात, आपने कहा कि उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। आप किससे कह रहे हैं? आप किस व्यक्ति से और किस पार्टी से कह रहे हैं कि वो हटा देना चाहिए? वो कभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि इवेंट का सबसे बड़ा मैनेजमेंट जो अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, और उसके मुखिया जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो इवेंट में विश्वास रखते हैं, बाकी वो किसी चीज में विश्वास नहीं रखते, वो आपकी भावनाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वो देश की जो है करोड़ों जनता की भावनाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। उनको हर जगह राजनीति दिखती है, हर जगह ये दिखता है कि किस तरह से हमें वोट बैंक को तैयार करना है, किस तरह से लेना है, लेकिन कहीं कहीं वो इस पर चूक जाते हैं और मात खा जाते हैं कि कहीं कहीं इस तरह से सब जगह नहीं होता है। कहीं ना कहीं सद्भावना और अपने आप को एक बड़कपन, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और एक अपने लोगों को संदेश दे सकते हैं, मंत्रियों को बोल सकते हैं कि इस तरह से जो घटनाएं होती है, इस तरह से घटनाओं पे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्षमा करिएगा, भाजपा से मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता कुछ ले सकती है या वो कुछ दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, चाहे वो महिला पहलवान थी, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, 2 महीना किस तरह से वो रोड पे रही, किस तरह से उनको घसीट के जो है पुलिस वैन में डाला गया, और उसके बाद उस सांसद के ऊपर एक कार्रवाई तक नहीं होती। आज तक कुछ हुआ? बताइए, नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता बलात्कारी निकले, जो एक जेल में गए, बाकी जो कुछ नहीं होता है। बहुत सारे भाजपा के नेता, जो लड़के नेता, वो जो है रौंद देते हैं किसानों को, गाड़ियां चढ़ा देते हैं, और उसके बाद मुझ पे ताव देते हुए पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कुछ हुआ नहीं होगा। तो ये उनसे, और इस तरह से अगर हम बात करें तो कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र में बैठा हूं, यहाँ पे भी एक जो है भाजपा के नेता, भाजपा तो अगर गठबंधन में शिवसेना के नेता, शिंदे गठ के नेता का बेटा जो है वो रिवॉल्वर दिखा के जो है किडनैप करते हुए वो भी दिखाया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं होता है, क्योंकि इनके हाथ में कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। भरत सिंह जी, मोदी साहब का कहना है कि एमएसएमईज को मैंने इतना मजबूत किया हूं कि 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मैंने जनरेट किया, 15 करोड़, 3.5 करोड़ उसमें महिला है। मगर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी लगातार ये आंकड़े सामने दे रहे हैं कि 2 करोड़ आपने प्रॉमिस किया था, मगर कुछ नहीं हुआ। 13.75 लाख सिटीजन्स इस देश छोड़ के बाहर चले गए, और आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज ने हमारा 6.5 जीडीपी ग्रोथ बोले हैं, स्टैंडर्ड पुअर, अलग अलग स्टडी। तो सच्चाई कहां पर है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 30 लाख आपने नौकरियां, सरकारी नौकरियां फिलअप नहीं की, 20,000 एमएसएमईज बंद हो गए। मोदी साहब को कहना है कि एमएसएमईज के माध्यम से 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो भरत सिंह जी, लोग कहां समझे, क्या समझे, प्राइम मिनिस्टर या राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाओगे? विश्वास दिलाया तभी तो हम कर्नाटक जीते हैं, विश्वास दिलाया तभी तो हम कर्नाटक जीते।
विश्वास हमने दिलाया तभी तो हम हिमाचल जीते। अब विश्वास दिला के हम जो है, देखिएगा आप ही अभी कह रहे थे कि बहुत अच्छा रिपोर्ट है राजस्थान की, हमने काम किया है। और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं नाम्बियार जी, ये बोलने की जरूरत नहीं है, देश के युवा समझदार है और देश के युवा फाइल लेके और अपने बायोडाटा को लेके घूम रहे हैं गली गली, एक ऑफिस छोड़ के दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस धक्के खा रहे हैं। ग्रेजुएट बच्चे जिनको हमारी सरकार 4,000 रुपया राजस्थान में उनको जो है भत्ता दे रही है, क्यों दे रही है, क्यों नौबत आया? देश के प्रधानमंत्री कहाँ सोए हुए हैं अभी तक? 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होती है, 20 करोड़ तो छोड़िए 20 लाख नौकरी नहीं दे पाए हैं। तो वो चीज हम जो है देश की जनता के सामने, देश के युवाओं के सामने लेके आ रहे हैं। हाँ, लेकिन भाजपा जो है वो झूठ की मशीन है, जुमलों की मशीन है। उस मशीन से जो भी निकलेगा वो सब जुमला ही निकलेगा। तो भाजपा हमेशा जो है पिछले 10 सालों से झूठ बोलती आ रही है और फिर देश की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, कहीं कहीं रो भी दे देंगे, कहीं कहीं भावुक भी हो जाएंगे। जहां उनको लगेगा कि खतरा है तो वहां पे हो सकता है कि वो रोना भी चालू कर दें कि देखिए अब मेरे साथ मेरे कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, किस तरह से मुझे फंसा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था मैंने, अब नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे इस तरह से आप घेरोगे, मुझे इस तरह से आप जो है जलील करोगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री कहेंगे, उसको भी भावनात्मक तौर पे ले लेंगे कि मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं सारा काम अदानी को देना चाहता हूं, ये कांग्रेसी मुझे रोक रहे हैं। आप मुझे बताओ भाई और बहनों, क्या मैं अदानी को दे रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? इसमें कोई गलत है? नहीं है। इसमें कोई गलत है तो उधर से आवाज आएगा नहीं है, क्योंकि उनके अपने लोग ही आगे जो है 2-4 रो में बिठा के रखते हैं, खाली बोलने के लिए है कि नहीं है, ताली बजाओ, थाली बजाओ, सारा चीज तो बजवा के 10 साल में देख लिया, अब कितना बजवाओगे भाई मुझे बताओ? अब तो छोड़ दो कम से कम देश का पिंड और देश की जनता का, बेरोजगारों का, युवाओं का, महिलाओं का। अब जो सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं पिछले हफ्ते, उसके मुताबिक तो एम्प्लॉयमेंट का स्तर जो है बहुत बढ़ गया है भारत में, ये कहा जा रहा है। नौकरियां मिल गई हैं लोगों को, बहुत नौकरियां मिल गई हैं, लोग बड़े खुशहाल हैं। दिवाली के दौरान जो रिटेल सेल्स हुई हैं वो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा हुई हैं। इतनी सेल्स तो कभी भी नहीं हुई सर। भरत सिंह जी, ये भाजपा की वॉशिंग मशीन जिस तरह से दागियों को धो के निकालती है, उसी तरह से इस दिवाली में एक नई मशीन आई है जो कि आपने अभी बताया, आंकड़े बताए कि इतना करोड़ का जो है बेनिफिट हो गया, 50,000 करोड़। हाँ, तो राजीव जी, इस मुंबई में आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूं, मुझे नहीं लगा इस बार की दिवाली कहीं है। हम तो छोटे थे तो दिवाली 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती, दिखता था कि दिवाली हम लोग मना रहे हैं। हम तो लास्ट दिन तक ये समझ में नहीं आया लोगों को कि दिवाली है। तो ये कहां से चमत्कार हुआ भाई? ये भाजपा ने कौन सा मशीन फिर लेके आ गए, नई मशीन, कि अब इसमें जो है डाल दो और बता दो कि 100 करोड़ का फायदा, 10,000 करोड़ का फायदा, 2 लाख करोड़ का फायदा। सर 100 करोड़ की तो बात ही नहीं करते। ये आपने जो अभी आंकड़े बताए ना वो ठीक है। ये 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये ठीक है। 100 करोड़ की कौन बात करता है सर आजकल? हाँ, आजकल तो 50 खोखे से शुरुआत होती है, तो वो तो बहुत लंबा तक जाती है, लंबे तक जाती है वो। तो सही आपने कहा। लेकिन एक चीज प्रदीप जी, ये भरत सिंह से पूछ लेता हूँ यार, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बौखलाए हुए हैं। ये जो क्या पनवती की जो बात हो रही है उसको लेकर के बहुत रोष है उन लोगों में, गुस्सा है आपके प्रति सर। देखिए राजीव भाई, देखिए मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, पहले तो राहुल गांधी जी नाम नहीं लिए, उन्होंने नाम नहीं लिया था देश के प्रधानमंत्री का। देखिए उस पूरे वीडियो में उन्होंने कहीं से नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई अब बताइए, अब कोई जाता है और हार जाता है मैच, तो जाने के लिए तो उसमें बहुत लोग गए थे। तो उन्होंने, भाजपा के नेताओं ने या देश के प्रधानमंत्री ने ये कैसे सोच लिया कि मुझसे ही कहा? यानी वो समझते हैं अपने आप को कि मैं पनौती हूं। अगर हम नाम लेते हैं पैसिफिक की भाई राजीव जी आए हैं या नाम्बियार जी आए हैं तो हार गए मैच, तो होता था कि भाई, अब हमने कहा कि भाई एक व्यक्ति गया, 10 मैच हम कंटिन्यू जीते और उसके बाद में 1 मैच हम हार गए, वो व्यक्ति नहीं आता तो हम हारते नहीं। तो क्या वो जो 1.5 लाख उसमें जनता बैठी थी, तो उसमें तो कोई ने अपने ऊपर नहीं लिया। ये आखिर भाजपा वाले देश के प्रधानमंत्री का नाम है और क्यों ले रहे हैं भाई? तो उनको खुद को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री पनौती हो चुके हैं,
देश के लिए जो है सही नहीं हो रहा है। अब जब से आए कोरोना आ गया, उसके बाद देखिए नोटबंदी हो गई, उसके बाद देखिए महंगाई क्या हालत है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जिस तरह से देखिए दंगे, जिस तरह से आपसी रंजिश इस देश में बढ़ी है, वो भी दिख रहा है। तो ये कब हुआ? ये 2014 से लेके 2023 के बीच में हुआ। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को लगता है ये अशुभ है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में तो आप जानते हैं कि शुभ और अशुभ बहुत माना जाता है। हम कहते हैं ना कि कोई अगर हमारे ऑफिस में आ जाए और कोई घटना हो जाए, अरे बोले यार कहाँ से पनौती आदमी आ गया, इसके आते ही जो है ये हमारे साथ में घटना या दुर्घटना घट गई। तो ये कहावत है, और जिस भाजपा की नजर में जो कहते हैं ना जुमला है, तो वो चीज अगर राहुल जी ने कहा तो भाजपा को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको दिल पे लेना था तो देश के प्रधानमंत्री जब संसद में, भरी संसद में एक कहा था एक महिला सांसद के लिए कि ये सुरपुड़खा की हंसी लगती है, तो शायद इस विषय पे लेना चाहिए था उनको दिल पे। उनको तब दिल पे लेना चाहिए था कि जब एक संसद, भरी संसद में एक उनका सांसद रमेश बिधूड़ी अगर ये कहता है कि देख ये आतंकवादी, कटवे, मुल्ले, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है भरी संसद में, तो शायद भाजपा वालों और उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उसे दिल पे लेना चाहिए था। ये इस तरह से दिल पे लेके राम कदम जो कह रहे हैं और इंदिरा गांधी जी की जो बात कर रहे थे, तो ये उनकी ना, उनकी कहते हैं ना कद है और ना लायकियत है कि वो इंदिरा जी के बारे में इस तरह से बात करें। मैं तो इतना समझता हूँ, इंदिरा जी वो इंदिरा जी थी जिसको देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दुर्गा का जो है खिताब दिया था, वही जो है वो हमारे आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने बांग्लादेश का, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का जो है नाम दिया, वो इंदिरा गांधी जी थी। ये इनके छोटे भैया नेता जिस तरह से बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या कहते हैं। हमने तो प्रधानमंत्री का राहुल जी ने कहीं नाम नहीं लिया, पनौती उन्होंने बोला, लेकिन वो दिल पे लेकिन सामने से उसके पहले, इस इंसिडेंट के पहले मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झूठों का सरदार की भी उपलब्धि दी राहुल जी को। उन्होंने कहा कि झूठों के सरदार। देखिए क्या है, मैं एक जुमला मैं भी कहता हूं हमेशा कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे, देश के प्रधानमंत्री कहे वो सही। अगर वो जो कहते हैं, क्या एक मैं अगर आपसे पूछूं, बहुत ही गरिमामय पद पे इस समय देश के प्रधानमंत्री बैठे, अगर वो संसद में एक महिला सांसद वो ये कहे कि सुरपुड़खा की हंसी बहुत सालों के बाद सुनाई, क्या ये सही था? क्या आप राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक सांसद हैं, और सांसद होते हुए अगर रमेश बिधूड़ी अगर एक तरह से बदजुबानी कर सकते हैं, वो आतंकवादी कह सकते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा चीज वो दोनों व्यक्तियों ने कहा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रमेश बिधूड़ी जी हो। हमने तो सिर्फ इतना कहा, पनौतियों भी नाम नहीं लिया, आपने तो नाम लिया था, आपने तो सीधा सीधा उंगली और हाथ उठा के कहा था, चाहे वो महिला सांसद होती, चाहे वो पुरुष सांसद थे, दोनों तरफ से आपने हमलावर थे और हमला किया। लेकिन उस पे भाजपा के चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, उनकी जुबान खुली नहीं। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि पनौती, अब पनौती कहते ही ये तो एकदम समझे कि भाजपा के सारे नेता तो बौखला गए कि अरे हमारे नेता को पनौती कैसे कहे, प्रधानमंत्री को पनौती कहे। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं, हर चैनल पे कह रहा हूं, अरे भैया हमने नाम नहीं लिया, आपको कैसे पता चला? ये तो बताओ कि ये बता दो मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ही पनौती है, ये आपको कैसे पता चला? प्रदीप जी, जिस प्रकार से अब ये है कि विदेटीवार जी, कांग्रेस लीडर विदेटीवार जी ने करप्शन, जो ट्रिपल इंजन का करप्शन को हाईलाइट किया। आजकल में उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन हर फाइल तीनों इंजन में घुमा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लेके इधर घुमा दो, ट्रिपल घुमा दो, पूरे करप्शन का संकेत दिया हर प्रोजेक्ट में, हर चीज में। और ट्रिपल इंजन मिलके इस करप्शन में मिल बांट के हर चीज कर रहे हैं, विजय विदेटीवार के। और दूसरा, आप लोग ने जैसे एमवीए के सब लोग घटक दल मिलके धारावी प्रोजेक्ट में जो जिस प्रकार से एक ही पार्टी अडानी जी को फेवर करने के लिए टीडीआर सबको, बिल्डर्स को उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, तो उद्धव जी के पास आप लोग सब एक बार सभा हो गया, मीटिंग, उसमें कांग्रेस के अध्यक्षा भी थी आपके। तो ये इस चीज को कैसे देखते हो आप? करप्शन, ट्रिपल इंजन सरकार, बिजनेस, ये फिर अडानी धारावी प्रोजेक्ट, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले ही आपसे
मैंने आपसे पहले ही कहा नामबियार जी कि भव्य बनाने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जो व्यूह रचना रचा जा रहा है, वो अदानी के लिए रचा जा रहा है। ये तो आपने कहा कि भव्य राम मंदिर या भव्य मंदिर की बात करें, वो राम मंदिर और ये छोड़ दीजिए आप। इस समय भव्य अगर किसी को बनाने की कोशिश की जा रही है तो अदानी को बनाने की जा रही है, और वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा रही है, वो फडणवीस के द्वारा नहीं की जा रही है। वो जो है रिमोट कंट्रोल दिल्ली से आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आ रहा है। दूसरी बात रही, आपने ये पूछा कि धारावी वाले प्रोजेक्ट, धारावी प्रोजेक्ट जो है अगर वहां के लोग विरोध कर रहे हैं तो आप अदानी को ही क्यों देना चाहते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी साजिश रची जा रही है धारावी की जनता के लिए, मुंबई की जनता के लिए। उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जो हमारे नेता विजय वट्टीवार जी ने कहा, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से करप्शन और फाइलें जो है तीनों ट्रिपल इंजन के नेताओं के पास घूम रही है, 2 डिप्टी सीएम और एक जो है सीएम। तो स्थिति ये है कि आज महाराष्ट्र की जनता जब कोई काम लेके अजित पवार जी के पास जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री से बात करिए। मुख्यमंत्री के पास जाइए तो बोलते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अदृश्य शक्ति और जो है सबसे मजबूत अघोषित मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो किसके पास जो है महाराष्ट्र की जनता हो या मुंबई की जनता हो, जब वो जाती है कोई काम लेके तो वो तीनों के बीच में चक्रव्यूह में फंस जाती है और पीसी जाती है और काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, कभी कोई डेंगू के नाम पे जो है बैठ जाता है घर में कि भैया मुझे डेंगू हो गया है, अब तो मैं बीमार हो गई है। अब वहां जरांगे पाटिल जी बैठे हैं, अब वो जो है चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। अब जो है दूसरे हमारे शिंदे साहब हैं, वो तो कसम वसम खा रहे हैं सब जगह कि मैं तो ये खत्म कर दूंगा। अब तीसरे बचे देवेंद्र फडणवीस जी, वो तो एकदम चुप्पी साध के रखे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो आखिर मराठा समाज या ओबीसी समाज या करप्शन, ये सब कहां जाए, किसके पास जाए? ये तो तीनों अपने में ही परेशान है। ये कुर्सी बचाने के लिए परेशान है, तो दूसरा करप्शन में जो है जेल जाने के लिए परेशान है कि किसी तरह से मैं बचा रहा हूं, और तीसरा सोच रहा है कि भैया ये दोनों का आशीर्वाद बना रहेगा तब तक मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अपना इनका विकास किस तरह से हो, वो विकास के चक्कर में ये लोग पड़े हैं, और हम लोग विकास को पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। और 3 दिसंबर को क्या होने वाला है सर? चलते चलते ये भी बता दें। 3 दिसंबर को आपको जो है मिठाई खिलाएंगे, आपके जो है जो ऑफिस है उसमें मिठाई खिलाया जाएगा। अब 5 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं। क्या बात। एक राज्य में हम मिलकर सरकार बनाएंगे, और बाकी के जहां भी, चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, हम वहां पे अपनी मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। मोदी जी का कहना है कि रिजल्ट लीक हो गया है, रिजल्ट लीक हो गया, हम जीत रहे हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को ही सब पता होता है, बाकी तो किसी को पता नहीं है। अब वो परेशान ये है कि अब आगे क्या करें। अब आ रहा है लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा में क्या किया जाए, लोकसभा में कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर 5 एक ही समझिए कि 4 राज्य था, 3 राज्य जुड़ जाएगा, 6-7 राज्यों में हमारी सरकार जब बन जाएगी, तब मोदी जी, मुझे लगता है कि जो कह रहे थे कि 20 घंटा काम करते हैं, वो 4 घंटा और बढ़ा देंगे, 24 घंटा काम करेंगे, सोए होंगे नहीं कि अब 2024 में क्या होगा मेरा। वंडरफुल। भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द 3rd of December. नमस्कार सर। Well, the Congress is very, very confident of winning at least 4 states. Sir, and the Garib Kalyan schemes are unbeatable. That's right. I think BJP doesn't have anything to match. Sir, farmers से लेके, students से लेके, senior citizens से लेके, housewives से लेके, they have covered every segment. And if they can do this, what they have promised, sir, landless लोगों को plot दे के 5 लाख रुपया घर बनाने के लिए देने का वादा, it's unbeatable. Nobody has thought about the landless people in this country. And the BJP manifesto has nothing comparable. In fact, people are very confused reading the BJP manifesto. They say कि इसमें clarity नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या देने वाले, अगर कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. Right, at the moment with us from the NCP